डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बारामती में अजित पवार का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। चाचा शरद पवार, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र और अन्य राज्यों के बड़े नेता हुए शरीक। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, हम टेक्नोलॉजी और विकास की जुगलबंदी करेंगे, मानव केंद्रित विकास पर रहेगा जोर। जमीन के बदले नौकरी कथित घोटाला मामले में सीबीआई मामले में 9 मार्च से ट्रायल होगा शुरू। मीसा भारती ने आरोप स्वीकार करने से किया इनकार। कहा, मुकदमे का सामना करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार 28 जनवरी को हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम के अलावा पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव भी शहीद हुए। इस दुखद घटना ने पूरे देश में गहरा शोक फैलाया है और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे के सम्मान में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एएआईपी हादसे की तह तक जांच कर रही है, जबकि पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट एडीआर दर्ज कर ली है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हासन मुशर्रफ अंतिम संस्कार में शामिल होने बारामती पहुंचे। राज्य भर में नेताओं और जनता ने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट पर डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आमजन भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर शोक संतप्त परिजन गए और नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राज्य सरकार द्वारा घोषित 3 दिन के राजकीय शोक के तहत सभी रस्में शांतिपूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया था। पूरे महाराष्ट्र में आज भी शोक की लहर जारी है और नेताओं ने पवार परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में विमान में सवार कुल 5 लोगों की मौत की खबर है। जांच एजेंसियों ने दुर्घटना स्थल से लियर जेट विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स में मौजूद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हादसे की असली वजह पता लगाने में मदद मिलेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्पेशल टीम ने मौके का दौरा कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। तकनीकी खराबी, मौसम या अन्य कारण, हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस हादसे की सच्चाई सामने लाएगी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संकेत दिया है। सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम ने सरकार की नीति को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ रहा है और यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में अगले 25 सालों को निर्णायक बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वे पेश करेंगी, जबकि 1 फरवरी को लगातार 9वां बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए भारत यूरोप समझौते को उज्जवल भविष्य का संकेत कहा। बजट सत्र के साथ सरकार के बड़े आर्थिक और नीतिगत फैसलों की झलक मिलने की उम्मीद है। बाराबंकी के रामसनेही घाट क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। पत्नी और 6 माह की बेटी को विदा कराने ससुराल पहुंचे अमित कुमार की संदिग्ध हालात में जलने से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। जांच
5 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बुधवार रात 11 बजे अमित ने दम तोड़ दिया। मृतक सतरिक थाना क्षेत्र के कमलपुर सरैया का निवासी था और उसकी शादी 11 महीने पहले हुई थी। मौत से पहले दिए गए बयान में अमित ने खिचड़ी पर्व के दौरान साले लवकुश पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। मामले में सनसनी तब फैली जब सोशल मीडिया पर पत्नी द्वारा की जा रही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए वायरल वीडियो और मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, तभी एक संदिग्ध को रोकने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम कल्लू उर्फ विशाल बताया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में लूट और चोरी की कई वारदातों को कबूल लिया है। बताया गया कि कल्लू ज्वेलर्स शॉप चोरी के मामले में गिरफ्तार होकर शौच के बहाने सिपाही को धक्का देकर थाने से फरार हो गया था। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला सीएचसी अस्पताल भेजते हुए पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर करीब 30 लाख रुपए की मशीनें पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे में फैक्ट्री में रखा लगभग 18 लाख रुपए का तैयार माल भी नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन आग लगने की बड़ी वजह बनी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस खतरे को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी थी। इसके बावजूद बिजली विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा कई जिंदगियों के लिए आफत बनते बनते टल गया। थाईलैंड की महारानी सिनीनाथा बिलासा कल्याणी अपने भारत दौरे के तहत कुशीनगर पहुंची। महारानी ने महापरिवर्तन निर्माण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बुद्ध प्रतिमा पर चीवर अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। महारानी एक दिन पहले कुशीनगर स्थित थाई मंदिर पहुंची थी। जिला प्रशासन और जनपद के बौद्ध भिक्षुओं ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। महारानी 21 जनवरी को भारत की 10 दिवसीय यात्रा पर पहुंची थी और गया व वाराणसी का भ्रमण कर चुकी हैं। कुशीनगर के बाद वह लुम्बिनी जाएंगी और 30 जनवरी को थाईलैंड वापस लौटेंगी। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ पहुंच गए हैं। उनके लखनऊ पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आलमबाग स्थित अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर रही है। घर के आसपास सख्त पहरा लगाया गया है। लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अलंकार अग्निहोत्री की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से मॉनिटर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिची इशिडोरा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। बैठक में भारत जापान की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध साझा मूल्यों और विश्वास पर आधारित है। यामानाशी प्रांत के साथ हुए एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की जापानी प्रतिनिधिमंडल ने सराहना की। ईड़ा क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना को बड़ी उपलब्धि बताया गया। बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक सहयोग के जरिए भविष्य की साझेदारी को नई दिशा देने पर भी सहमति बनी। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में युवक राज चौहान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के खुलासे के लिए कथित 9 टीमों ने मुख्य अभियुक्त अरबाज खान उर्फ मंसूरी को गिरफ्तार किया था। बरामदगी के दौरान टेढ़ी बगिया क्षेत्र में अभियुक्त ने पुलिस से सरकारी पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 2 थाना प्रभारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अरबाज खान के सीने और पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है और अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।
कुरावली थाना क्षेत्र की घिरौर रोड पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को कुचला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर करीब आधे घंटे तक युवक का शव पड़ा रहा, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के गिलौला कुटेहना मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने आगे चल रही ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल CHC गिलौला पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। 2 घायलों को हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंट्रल बहराइच रेफर कर दिया। इलाज के दौरान बहराइच में एक घायल की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायल सभी युवक रत्नापुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मामला गिलौला थाना क्षेत्र का है। UGC के नए नियमों के विरोध में KGMU परिसर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कुलपति कार्यालय के सामने छात्रों और संकाय सदस्यों ने एकत्र होकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने नई नीति को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया। उनका कहना है कि यह नीति कैंपस में जातीय आधारित असमानता कम करने के बजाय बढ़ावा दे सकती है। छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा संस्थान समानता का स्थान होते हैं, जहां भेदभाव की कोई जगह नहीं। प्रदर्शन के दौरान ये भी कहा गया कि इलाज के समय डॉक्टर मरीज की जाति और धर्म नहीं देखते। विरोध के बीच प्रशासन से नियमों पर पुनर्विचार की मांग उठाई गई। पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार उछलकर सड़क पर जा गिरे और एक महिला कार के बोनट पर जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कार चालक ने रुकने के बजाय वाहन आगे बढ़ा दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने चालक को पकड़ने की कोशिश की। घटना में स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर जिले से बीच सड़क का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक युवती ने युवक की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि सब्जी बेचते समय युवक ने युवती से कथित छेड़छाड़ की। इसी बात से आक्रोशित युवती ने मनचले को सड़क पर ही सबक सिखा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में युवती युवक को डांटते हुए डंडे से मारती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढींगरा को 11 वोट ही मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी को सिर्फ 7 वोट मिले, जिसमें कांग्रेस के 6 पार्षद और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का वोट शामिल था। इस बार मेयर चुनाव कई वजहों से चर्चा में था। मुकाबला त्रिकोणीय था। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों मैदान में थी। पहली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों को चुनाव हाथ खड़ा करके किया गया। तीनों पदों के लिए तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे मुकाबला दिलचस्प बन गया। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढककर काफी सुंदर लग रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आई इस बर्फबारी ने पर्यटकों का उत्साह दोगुना कर दिया। पर्यटक पहाड़ों पर मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच ठंड का असर भी लगातार बढ़ रहा है। बर्फबारी ने जहां पर्यटन को रौनक दी है, वहीं कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी के चलते कई जगहों पर गाड़ियां बर्फ में फंसी नजर आई। ट्रैफिक के कारण यात्रियों को कई बार घंटों इंतजार करना पड़ा। हिमाचल में ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अगले महीने होने वाली घरेलू सीरीज से पहले महिला टीम की कप्तानी में बड़ा बदलाव किया है। स्पिन ऑलराउंडर सोफी मॉलिकिस
को T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत सीरीज के बाद वह तीनों फॉर्मेट में एलिया हीली की जगह टीम की कप्तान संभालेंगी। एलिसा हीली पहले ही यह घोषणा कर चुकी हैं कि वह भारत के खिलाफ सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगी। भारत दौरे के दौरान हीली 3 वनडे और एकमात्र टेस्ट में मैच में भारत की कप्तानी करेंगी। 28 वर्षीय सोफी मॉल्यूनिक्स महिला बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेट्स कोई सबसे कम उम्र की कप्तान रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने विक्टोरिया टीम को भी कप्तानी की। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।